जी जी, रिकॉर्डिंग हो गया शुरू, कहानी को करें शुरू। हाँ जी सर, बिल्कुल। वैसे कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। कल एक दिया था सर, कुछ सर नहीं। एक क्वेश्चन दिया था बस। अच्छा, वो सवाल हो गया। यस सर, अगला कराओ। वो सवाल आप लोगों ने कर दिया। हाँ सर, कर दिया। सवाल था क्या? ये वही सवाल था, सही ये गलत वाला? का पता नहीं। यस ये सर, है। यही सवाल था ना? हाँ यस हाँ सर। सर। हाँ जी सर, सवाल तो यही था। एक बात बताइए, इसको सॉल्व दीपिका ने किया है, इसी का सोल्यूशन भेजा है ना बेटा आपने? सर भेजा तो यही है, अगर गलत होगा ना सर तारीफ मत करना प्लीज। तारीफ करने की बात नहीं है, इसी को बोलते हैं बेटा मजदूरी करना। दिन में मजदूरी। आप जानना चाहोगे कि इसका शॉर्ट में आंसर कितना होगा? हाँ सर, बिल्कुल जानना चाहेंगे। देखिए, आपको ये चीज बताया गया है कि जब जब साइन पाई का मल्टीपल होता है, बात को जरा ध्यान से समझिए, जब जब साइन फंक्शन पाई का मल्टीपल होता है एन पाई, ये आंसर 0 देता है। एंड जब जब कॉस पाई बाई 2 का मल्टीपल होता है, तब तब आंसर 0 देता है। तो सवाल तो बेवकूफ बनाने के लिए पूछा गया था। ये कौन है बेटा लोग? कॉस। बस आपको एक ही सोचना था इधर, एक ही चीज, कि कॉस ऑफ 2x माइनस 1 पाई बाई 2। क्या कर दिया मैंने? ओवरऑल आंसर 0। 0। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज इक्वल टू 0 है। फंक्शन 0 है, इसका मतलब क्या है कि सर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। और अगर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो आंसर क्या होता? कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स। कितना समय लगा इसको बनाने में? मेरे सर को 30 लगा सेकंड। कम से कम 10 मिनट। मुझे क्या पता था आप ऐसे कराओगे। सर ऐसे 3 सवाल देते हैं, फिर मजदूरी कराते, फिर बोलते कि 1 मिनट में हो जाना था। हम बच्चे हैं ना, मन के सच्चे। अच्छा हाँ, मेरे को ना 2 लोगों से ना पर्सनली बात करना है। किसके एक साथ? एक बच्ची का नाम लीना और दूसरा एक सर इशिता। इशिता। कौन करके मैंने बात बोलिए कहती कि क्लास खत्म होने के बाद आपका क्या पढ़ाई होता है? सर एक और लड़की थी, 3 थी शायद वो। नहीं नहीं, एक ही लड़की थी, 3 ही लोग नहीं, थे। तीसरे जो सर थे। नहीं सर, लीना भी थे और एक बस, हाँ 2 ही थी, 2 ही थी। दो ही थे। अरे एक तो मैं था, खुद ही जिस आईडी से ज्वाइन हुआ था। यस अवंती। सर, हाँ, अवंती फेलोज। तो हेलो बाकी नहीं था, अवंती था खाली। ना बेटा, अगर आप अभी मेरी बात को सुन रहे हैं तो कुछ इशारा कीजिए, या तो चैट सर में कुछ लिखिए, या तो हैंड रेज कीजिए, या तो इमोजी भेज दीजिए। कुछ सर तो हुआ कीजिए। क्या? बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ इन लोगों ने क्या किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बताओ इशिता बेटा, आप ग्रुप नहीं देखा? इशिता एंड लीना दोनों लोग आए कि नहीं? आए तो चेक करो सर। लीना बच्ची नहीं आई है ना? क्या आई? नहीं आई। दोनों है। आई है लीना सर। लीना नहीं आई, हीना आई। अच्छा आई है। अरे बेटा ये आप भी आए हो, लीना भी आई है और इशिता भी आई है। इशिता भी आई है। तो बेटा मेरे को बस एक ही सवाल पूछना था। मालूम है, कल मैंने जब क्लास खत्म किया ना, तो मेरे को कुछ काम था, मैंने सोचा कि आईडी दोबारा ओपन करके देखता हूँ कि कहीं रिकॉर्डिंग वगैरह छूट तो नहीं गया, बंद करना। तो मैं गया तो देखा कि साक्षात 2 आदमी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जब कोई पढ़ाने वाला है नहीं। फिर भी मैं बोला यार ये तो बड़ा गड़बड़ चीज है, सारा पीवाईक्यूज कर ही लेंगे क्या है लोग। मैंने तो कुछ 2-4 करा के गए थे, क्या पता इन लोग ईगो के लिए लिए रहेंगे, बोलेंगे सर आज हम सारा फोड़ देंगे पेपर को। कंटिन्यूटी सर क्या होता है? देवा, अरे मुझे याद है, इतना भी मेमोरी का कम नहीं। नहीं, अवंती था। चलिए देखो स्क्रीनशॉट। छोड़ो छोड़ो ये नहीं सब नहीं, वो क्या वो कहानी। ऑरेंज कलर में। अरे देवा मेरी हाँ ऑरेंज कलर में अवंती फेलोजी था, देखो मैंने देखा, अभी तब बोल रही हूँ। हाँ पढ़ाई। वही है। सर पीयूष सर को बोला था हमने एक बार की मीटिंग लेफ्ट कर दो, लेकिन हमारे लिए मत करना लेफ्ट। तो सर तो इतना डर गए थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। बेटे नहीं, मेरे पे बात आ जाएगी, अवंती वाले मेरे को पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। मैं क्या सर आप बस छोड़ के चले जाओ ना, हम कुछ डिस्कस करनी है। करते नहीं। मैं क्या सर पांडे भी हमको छोड़ के जाते हैं। करते सच में मैथ्स वाले सर करते हैं ऐसा। मैं क्या नहीं, वो छोड़ जा, मतलब कई बार भूल जाते हैं ना, तो कुछ नहीं बोलते हैं वो। सर कहते नहीं बेटा ऐसा मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैंने वो तो बड़े डर गए थे, तो सर को थोड़ा सर खुलने दिया करो शारजा सर। को एडमिट करो क्लास में।
अगर ये सब हो गया आप लोगों का तो मैं क्लास शुरू कर दूं। शाजिया को एडमिट कर लो। किसको? शाजिया तो शाजिया नहीं आई क्लास में। वो बोल रही है कि सर को बोल लो। देवा आ गई आ गई आ गई। आगे सर वो नहीं सर, वो हमारे पर्सनल ग्रुप में आया था ना मैसेज। सर यहाँ ग्राउंड ये में थी। बारिश लगी हूँ। सर बारिश। कौन है ये? पता नहीं कौन है। अच्छा अनिका है। सुबह से और नेटवर्क इशू। हाँ सर आज क्लास नहीं लगा सकती। हाँ सर, हाँ थोड़ी है। सर मैसेज कब गया ये? अभी किया उन्होंने। चलिए कहानी को करते हैं शुरू। मुझे बोला कि रिकॉर्डिंग देख लेना। इसलिए लिखा दिया। बच्चे बड़ा मस्तीखोर हैं, अलग एकदम। सर शाजिया को चलो डंडे पड़े हैं। हेडिंग डालते हैं, चलिए आ जाइए। शाजिया को डंडे पड़े, बता रही है आपको। दिमाग वापस सुनो इधर। सर जी को डंडे पड़े, सुन लो। तुम सुना लो पहले, तुम ही लोग सुना लो, बाद में पढ़ाऊंगा। सुना लो। शाजिया सुनाओ। आज का क्लास का यूट्यूब पे जाएगा तो मैं हेडिंग डाल दूंगा कि मस्ती क्या बोल देगा, मस्ती डे। यस सर, पढ़ाना कब आपने? पढ़ा लो फिर। फन डे। फन डे। हाँ जी बोलिए। सर सर शाजिया बोल रही है उससे आज डंडे पड़े, पता नहीं क्यों, बट ये रीजन नहीं। गुड लक बेटा, दोबारा नहीं पढ़नी चाहिए। सर अरे अंकिता है ना, मेरे को लगा अनिका है। अब पढ़ाई कर ले यस सर। यार, सबको पढ़ती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमें भी पढ़ी है, आपको भी पढ़ रही है। घर में मार पड़ी है, बाहर मार पड़ी है, स्कूल में मार पड़ी है, सर कोच से। हाँ ठीक है ना, मार खानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो सीखोगे। अभी तो प्लेयर बनोगे तुम। यस चलिए जी कर ले कहानी को शुरू। अब हाँ बोल दो प्लीज। हाँ सर चलो। तो हेडिंग डाल लीजिए। कल का ही टॉपिक है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कहानी हमारा कल कितना हुआ था उससे हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया, बता दो भैया क्या दिक्कत है। शाजिया। शाजिया बेटा बोल। गलती से हो गया इसलिए डंडा पड़ा था। सर ने। आप कुछ किए रहोगे ग्राउंड पे हरकत तो सर को बोले गोल ना हो ना फिर। लेट गई थी, लगता है आपको पढ़ाने का मूड नहीं है। सर आपको खुद आज मस्ती करने का मन है, फिर आप हमें बोल रहे हो। चलिए ठीक है, आई एम सॉरी, आगे आ जाइए इधर। यस सर। बेटा कितने इंटरवल के बारे में बात किया था हम लोगों ने? देखो सर फिर से गलती काम कर रहे हो। इंटरवल के बारे में तो किया था। काम कर रहे हो आप, पूछ रहे हो हमसे, पूछना नहीं है आपको। सर सिर्फ पूछो। कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए और बी। कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल ए टू बी। फिर उसके बाद क्या था? क्लोज इंटरवल ए टू बी। कंटिन्यूटी इन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। कंटिन्यूटी अगर मुझे ओपन इंटरवल में चेक करना बेटा तो हमारा मेन टारगेट क्या होता था कि सर हम सिर्फ दो जगह पे चेक करेंगे। अगर थ्योरी पूछा जाए कि पूरा का पूरा थ्योरी क्या है सर, तो हम बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस तभी माना जाएगा जब ये इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। लेकिन फिर से सवाल वही है कि क्या सर हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे? आंसर इज नो। कौन कौन से पॉइंट पे चेक करते हैं बेटा लोग? डाउटफुल पे और डाउटफुल पे, और जो पॉइंट हमें गिवन पॉइंट पे। लीना माइक ऑफ करो। लीना बहुत टैलेंटेड है, लेकिन क्लास के बाद भी पढ़ाई। लीना देखिए वो सिमरन है। सिमरन है। हाँ सर। बेटा आप नोकिया का रिंगटोन क्यों बजा रहे हो क्लास में? चेक पॉइंट क्या? अभी मैं म्यूट कर दूंगा सबको। नो सर, तो हम बोलेंगे कैसे? सर बंदे सर म्यूट कर दी इसको। नहीं ना अभी ट्रांसफॉर्म जल्दी आओ ना। चेक पॉइंट क्या क्या था? चेक पॉइंट क्या क्या था? पॉइंट जो सर पॉइंट डाउटफुल। पहला कौन सा था? पहला पॉइंट कौन सा था बेटा?
Point given in question. Perfect. So check point is point given in question. in question. Very good. Second point क्या था? Doubtful. Doubtful point. अच्छा, डाउटफुल पॉइंट्स। आप मुझे कोई ऐसा फंक्शन बताएंगे कि जहां पे हमको सर डाउट होता है कि ये फंक्शन को इस पॉइंट पे चेक करना चाहिए। कौन कौन सा फंक्शन है बेटा? सर एक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर गिव, जिसको बोलते हैं GIF। दूसरा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट सर, ये हो गया FPF। और दूसरा मॉड होगा। फंक्शन नहीं Mod. नहीं, मॉड कंटिन्यूअस होता है बेटा, मॉड कंटिन्यूअस होता है, समझ गए? मॉड का कोई पंगा नहीं। तीनों साथ आएंगे, प्यार है ना उनमें बहुत। फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को क्या बोला जाता है सर? सिंघम फंक्शन। कौन सा? सिंघम फंक्शन। सिंघम। तो ये तीन फंक्शन है। मुझे ये बताइए कि बेटा इन तीनों फंक्शन में डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन होते हैं? अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की, कब कब चेक करेंगे हम लोग, कहां कहां चेक करेंगे हम लोग? क्या मालूम सर कहां पे करेंगे? बेटा ये दोनों ग्राफ टूटते कहां पे हैं? इंटीग्रल वैल्यूज पे। तो क्या लिखोगे आप? एट इंटीजर, एट इंटीजर। एक IIT का बहुत फेमस सवाल है, क्वेश्चन में भी था सर। एक IIT का बहुत फेमस सवाल है जो आज मैं आपको कराऊंगा कि हर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। सिग्नम फंक्शन को कहां पे चेक किया जाएगा बेटा? एट x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि जब आप सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, एंड 0 पे क्या होता है? कुछ 0 वैल्यूज होता है। सिग्नम फंक्शन को लिखा कैसे जाता है? mod x बाई x से। ये सारी चीजें याद करनी चाहिए। अगर आप ये सब भूल गए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज फंक्शन को फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। काफी समझदार लोग हैं आप लोग। आगे चलते। सर हो गया जी। अभी तो सर याद हो गया है कि हमको यही काम करना है जिंदगी में। पैदा सर हम लोग फंक्शन रिवाइज करने के लिए हुए, और है ना? बैठते सोते खाते सारी क्लोज इंटरवल की कहानी बताएं। पहला हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं, इस बात को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको चेक कीजिए सर कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ओपन इंटरवल टू बी A to B एंड लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री पर भी सर चेक करना होगा। लेफ्ट बाउंड्री की बात करें सर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस। प्लस अगर मैं राइट बाउंड्री की बात करूं सर f ऑफ b इक्वल टू f of b माइनस। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a टू b। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। ये आपको बोला कि एक IIT का सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। सवाल ये है, फाइंड द नंबर ऑफ, या मैं ऐसा बोल सकता हूं फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी where f of x is equal to fractional part of x square, sorry gent x है, for x belongs to, आप अपने मन से डोमेन बताएंगे कि मैं ही बोल दूं? 0 से 4 ले लें, आप क्लोज 0 से 4। सवाल एक बार समझ लीजिए सर, क्वेश्चन क्या है, बाद में मैं तो करा ही दूंगा। क्वेश्चन क्या है, आपको क्या बताना है? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर 0 to 4। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीका है, या तो आप ग्राफिकल अप्रोच लगा दीजिए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा लोग? मजदूरी। मजदूरी कौन सा तरीका किया जाए सर? ग्राफ छोड़ो सर, मजदूरी कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ तो आता नहीं सर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कब हम जानते हैं? कभी नहीं सर। सिखाया गया है कि नहीं? शायद हाँ। तो सर बहुत कुछ सिखाया गया सर, सब थोड़ी आता है हमको। चलिए मेथड 1 से बात करते हैं सर, कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आते हैं। तो देखिए, मॉड, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, जेंट एक्स, सिग्नम एक्स,
ये सारा का सारा एक ऑपरेशन होते हैं, आप बोल सकते हैं कि फंक्शन तो है, लेकिन इनका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी रोल आता है। तो हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे एक्स स्क्वायर का 0 से लेकर के 4 में। बात को केयरफुली समझिएगा, क्योंकि ये अप्रोच जनरली नहीं मिलेगा आपको सॉल्यूशन में, क्योंकि उसके लिए ग्राफ भी तो आना चाहिए। जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितना होगा सर? 0 से एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ में, सॉरी, एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर 0 से 4 में बनाऊं तो कुछ ये ग्राफ आएगा। थोड़ा छोटा बना लेते हैं सर, ये रहा। 0 पे 0 आता है एंड 4 पे बेटा क्या हो जाएगा? 4 पे कितना होगा? वैल्यू बताओ, ये पॉइंट क्या होगा? 4 अरे ग्राफ 4 का है, 4 स्क्वायर 16। जब x का वैल्यू 4 डालोगे तो ये ग्राफ क्या देगा? 16 देगा सर। तो जब x मेरा 0 से लेकर के 4 तक था तो मेरे को सर इस ग्राफ में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनाना था। फिलहाल अगर मैं x स्क्वायर से देखी तो सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, रीजन की सर ग्राफ कंटिन्यूअस है। ग्राफ कंटिन्यूअस है, सीधा सीधा दिख रहा है सर, ग्राफ टूटा ही नहीं। लेकिन ऑपरेशन लग रहा है एक्स स्क्वायर का। क्या बताया गया था आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहला चीज कि सर ड्रॉ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। फर्स्ट पॉइंट, या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ड्रॉ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वाई। ड्रॉ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वाई। सो एक तो हो गया y इक्वल टू 0, केयरफुली समझिए। एक हो गया y इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यहां पे। फिर क्या हो जाएगा बेटा लोग? y इक्वल टू 3, 2, फिर y इक्वल टू 4। ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया गया था कि नहीं? यस सर। यस क्या सर। बात? सिखाया तो नहीं किया था सर। सर मालूम है। सिखाया तो नहीं किया था सर। एक काम करते हैं, डोमेन बहुत बड़ा हो गया ना, इसको छोटा कर लेते हैं, नहीं तो 16 तक बनाते बनाते तो कई साल गुजर जाएगा हमारा, हम बुढ़े हो जाएंगे सर सभी। 0 से लेकर 2 तक ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। देखो सवाल का प्रोसीजर सेम ही है, बस मैं ग्राफ को थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूँ इसलिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक्चुअली सवाल 0 से 2 ही था, मैंने जानबूझकर 0 से 4 दिया था। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 2। तो मैंने ड्रॉ किया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड द मोस्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइन बोलो, पॉइंट बोलो, कौन सा आएगा? y इज इक्वल टू 4 का। 4। ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजन क्या है सर? क्योंकि आपने क्लोज इंटरवल दे दिया। अगर आपने क्लोज इंटरवल दे दिया तो सर हमको लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री दोनों पे ही चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो 0 वाला इंपॉर्टेंट होगा और दूसरा आपका लास्ट वाला, वो 4 वाला इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं सर कि देखो, पहला स्टेप ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। सो हमने ड्रॉ किया एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सेकंड क्या है बेटा लोग कि ड्रॉ लाइन y इक्वल टू इंटीग्रल लाइंस। तो मैंने 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। अगर ऐसा ही ये सवाल 0 से लेकर 4 में होता तो मेरे को 16 तक लाइंस ड्रॉ करने पड़ जाते, इसलिए मैंने डोमेन को छोटा कर दिया कि 4-5 लाइन बना करके खुश रहिए। अब जहां जहां पे इसने, बात को ध्यान से समझिएगा, जहां जहां पे इसने येलो लाइन ने ग्राफ को कट किया है, आप वहां पे क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। तो चलिए करते हैं फिक्स इनको। एक तो बेटा फिक्स यहां पे होगा, दूसरा फिक्स यहां पे होगा, थर्ड फिक्स यहां पे होगा। क्या 4 पे फिक्स होगा? हाँ जी सर होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्लोज इंटरवल में आ रहा है तो 4 पे भी फिक्स होगा ही हो। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। यस सर। क्या था बेटा कि ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड लाइन। सो जहां जहां पे ग्रीन डॉट दिख रहे हैं आपको x इक्वल टू वो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट तो सर यहां से पास होगा, बिल्कुल होगा जी। एक्चुअली 2 ही है, इधर उधर थोड़ा हो गया है तो मैं इसको सही कर लेता हूं, क्योंकि 4 है तो बेटा 2 से ही पास होगा ना। हाँ जी सर, पास भी तो 2 से ही होना चाहिए था, होगा भी। तो ये आपका जो पॉइंट है कौन सा है? 2 है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लाइन कहां से पास होगा बेटा लोग? यहां से पास होगा सर। थर्ड लाइन कहां से पास होगा? सर यहां से पास होगा। उसके बाद फोर्थ लाइन कहां से पास होगा सर? फोर्थ लाइन सर ये वाला ग्रीन डॉट से पास होगा, बिल्कुल जी। एंड लास्ट वाला कहां से पास होगा सर? 0 है तो 0 से भी पास करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई?
आ बिल्कुल गई सर। यस सर। आपका 0 से पास हो गया। एक गैप कम ज्यादा क्यों है? सने लाइन में क्योंकि कम ज्यादा गैप के लिए। जाओ रुक जाओ, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तो ये गैप बराबर दिखता। वो ग्राफ कर्व में आ गया ना, तो कर्व जितना ऊपर जाएगा लाइन उतना छोटा होते जाएगा। सर इसमें मस्त डब्बे वाली गेम खेल सकते हैं, नाम वाली। सर आपने एक बार मेरे को लगता है बताया भी था ऐसे डब्बे वाला। बेटा बॉक्स फंक्शन का ग्राफ मैं यहीं से पढ़ाया हूँ। हाँ सर वही बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, सर वही तो बोल रही हूँ मैं, कराया था आपने। हाँ बात तो वही है ना कि कराया आप तो तो है, सर लेकिन आप बात। तो हाँ जी, अंतर्यामी हो आप तो। अंतर्यामी नहीं हूँ बेटा, बस क्या पता मैं करा देता हूँ कि नहीं कराता हूँ, देख लीजिए। सर हम मान तो गए थे, प्रूफ देने की क्या जरूरत? मैंने जिंट एक्स का कराया था और आज हमको जिंट एक्स स्क्वायर का बनाना है। समझ गए? खूबसूरत और माशाल्लाह। मतलब समझ रहे हो, मैंने आप लोगों को बोला था कि फंक्शन रिवाइज करना। सर मैंने बनाया है ये। कर सकते हो। चलिए ध्यान से इधर देखते हैं बेटा। सिखाया ये गया था कि ये जो बॉक्स बन रहा है ऐसा, ये जो बॉक्स हर जगह पे क्रिएट हो रहा है, ये हर बॉक्स में ग्राफ क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर पे गिर जाएगा। इसलिए इस फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। इसका मतलब कि सर ये जितने भी लाइंस यहाँ पे दिख रहे हैं, केयरफुली समझिए इस सारे बात को। सर ये ग्राफ कहां पे गिर जाएगा, नीचे वाले लाइन पे गिर जाएगा, नीचे वाले लाइन पे गिर जाएगा सर। अब अगर ये नीचे वाले लाइन पे गिर रहा है तो जरा इनका शक्ल देखते हैं सर कैसा बन रहा है। ध्यान से देखिए, कौन सा कलर लिया जाए, कौन सा कलर दिखेगा, रेड कलर ब्लू। दिखेगा, रेड कलर दिखेगा, स्काई ब्लू। रेड कलर दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट बेटा ये गिरेगा, यहाँ पे गिर जाएगा। दिख रहा है सारे बच्चों को ये कलर? यस दूसरा लो सर। फिर मिक्स हो जाएगा। वो स्ट्रेट लाइन बन गया, इतू सा स्ट्रेट लाइन बना है, लेकिन बना है सर। अब हमारा फंक्शन में ग्राफ इसका काम नहीं, अब ये जेंट लगने के बाद सर ये एक इंटीग्रल लाइन बन गया है। फिर ये नीचे वाला, ये वाला वाइट कहां पे गिर जाएगा बेटा लोग, सिर्फ यहाँ पे सर, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा सर, और ये पूरा लाइन यहाँ पे आ जाएगा सर। अगर कहानी में काउंट करना था बेटा लोग, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताएं, मतलब मुझे बताएं कि ग्राफ कितने बार टूटा है। तो देखिए सर, मैंने ग्राफ बनाना यहां से शुरू किया, ये एक बार यहां पे टूटा, टूट के ऊपर गया एक बार, ठीक है। देखो एक बार यहां पे टूटा, यहां पे टूटा, यहां पे टूटा, और यहां पे टूटा है, यहां पे टूटा है क्या? नहीं टूटा है, क्योंकि ग्राफ मेरे को 4 राइट बाउंड्री है, तो राइट में जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिए। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेट चला गया था। अब इससे और अच्छे से रिपीट कर रहा हूं। कितने बच्चे इस बात को समझते हैं कि सर हम लोग जो डॉट मारते हैं, जो पॉइंट फिक्स करते हैं, वो पॉइंट नहीं गिरता है, वो पॉइंट नहीं गिरता है। इसका मतलब कि सर जो आपने यहाँ पे ग्रीन डॉट दिया था, वो ग्रीन डॉट यहीं पे रह जाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा सर, समझे? और ये ग्रीन डॉट कभी गिरता नहीं है। मतलब सर यहाँ पे व्हाइट डॉट आता, यहाँ पे व्हाइट डॉट आएगा, यहाँ पे भी व्हाइट डॉट आएगा सर, यहाँ पे भी व्हाइट डॉट आएगा, और यहाँ पे भी व्हाइट डॉट आएगा। ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, छोटा छोटा स्टेप फंक्शन, देखो ओरिजिनल फंक्शन ग्राफ ये आया 1 2 3 4। अब अगर सवाल ये है कि सर क्लोज इंटरवल 0 से 2 में फंक्शन कितने बार टूटा है, क्या इस फंक्शन का ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? सर ग्राफ बन कैसे रहा है, ध्यान से समझिएगा। ग्राफ में बनाकर दिख रहा हूं आपके सामने। एक ग्राफ बना ऐसा, दूसरा बन रहा है आपका 0 से, थोड़ा इसको सीधा बनाते हैं, फिर ऐसा बना, फिर थोड़ा छोटा बना, सीढ़ियों के जैसा। फिर थोड़ा छोटा बना, और 4 पे जाकर के एग्जैक्टली एक डॉट आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो ये? तो ग्राफ कितने बार टूटा, ग्राफ कितने बार टूटा सर? एक बार ऐसा गया, एक बार यहाँ पे टूटा, टूट के ऊपर गया, फिर सीधा गए, दोबारा टूटा ऊपर गया, फिर सीधा गए, एक बार यहाँ पे टूटा, फिर सीधा गए, फिर टूट के ऊपर डॉट आया। कितने बार टूटा है बेटा? 4 बार। 4 बार। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 4, 4 नंबर, 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहे हैं।
अगर ये सवाल 0 से लेकर के 2 तक है तो, लेकिन अगर ये 0 से 2 होता और ओपन होता तो क्या बेटा ये पॉइंट काउंट होता? नहीं होता सर। नो सर, क्योंकि सर 2 ही बार है ही टूटा। नहीं तो आप 4 वाले पे जाओगे ही नहीं। जब हमारे डोमेन में 2 था ही नहीं तो मैं 4 को इंक्लूड करूंगा ही नहीं सर। तो उस केस में हमारा नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना होता बेटा लोग? सिर्फ 3 होता। इसलिए मैंने बोला कि बाउंड्री पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ गई? यस सर। बिल्कुल। तो ये रहा ग्राफिकल अप्रोच। और आपको लग रहा है बेटा कि ये ग्राफ बनाने में टाइम लगता नहीं, प्रैक्टिस करके देखो। अगर ग्राफ आप 30 सेकंड में इसका ग्राफ नहीं बनाए तो बोलना, ज्यादा हो गया 30 सेकंड, आप 2 तुरंत सेकंड में सर ये ऐसा ही बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 4 हो गया। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो गया? 4। 4। और सवाल ये है कि कौन कौन से पॉइंट थे। 4 तो आपने बता दिया, आप चारों पॉइंट फाइंड करो। तो चारों पॉइंट फाइंड करना सर बहुत बड़ी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे फाइंड करूंगा, ध्यान से देखना। ये रहा आपका 0, ये 1 2 का लाइन, 3 तो है। का लाइन और 4 का लाइन, ये रहा आपका। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जब भी आपको दो ग्राफ के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों ग्राफ को क्या करना? इक्वेट कर देना। तो आप चाहते हैं कि सर ये ग्राफ का वैल्यू, ये ग्राफ है ना, ये मेरे को ये पॉइंट निकालना है सर, यहाँ पे टूटा है तो ये किसका पॉइंट है? ये है सर y इक्वल टू 1 का, और ये किसका ग्राफ था? y इक्वल टू जिंटेक्स स्क्वायर का, है ना? या मैं ऐसा ये देख रहे, जिंटेक्स छोड़ो, ये किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का। इक्वेट करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1, लेकिन मैं कौन सा काउंट करूंगा? 1 काउंट करूंगा। ठीक है, फिर दूसरा। आपकी साउंड कट गई। मेरी आवाज कट गई बेटा? नो सर। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा काम ना करे, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ, प्लीज केयरफुली रहिए। इतना जरूरी चीज गई थी, दोबारा बताओ। ठीक है, तो मैं दोबारा बताता हूँ। इतना जरूरी चीज बता रहा हूँ कि हो सकता है जेई में आ जाए इस बार भी। देखिए, आपको क्या करना है बेटा कि ये जो लाइन है ना, आपको बस ये टारगेट आपका क्या है कि सर ये जो पॉइंट है, ये इसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या है, यही आपको ढूंढना है। मतलब सर ये सारे पॉइंट्स मेरे को ढूंढने हैं। क्यों ढूंढने हैं सर? क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताएं, आप मुझे वो पॉइंट बताएं, एक्स का मुझे वो वैल्यू बताओ जहां पे ग्राफ टूट रहा था। तो मेरे को एक्स का वैल्यू बताना पड़ेगा ना कि सर एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं सर कि ये मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, हम क्या करते हैं, दोनों ग्राफ को इक्वेट कर देंगे। व्हाइट वाला ग्राफ किसका है सर? व्हाइट वाला ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर का। येलो वाला ग्राफ किसका है सर? y इक्वल टू 1 का। इक्वेट करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या लोगे बेटा लोग? आप लोग पॉजिटिव कंसिडर करोगे, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। फिर पॉइंट, इस ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर का, और ये वाला लाइन किसका है? 2 का। तो मैं किससे इक्वेट करूंगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √2, लेकिन मैं क्या कंसीडर करूंगा? √2, तो इसके करस्पॉन्डिंग में आंसर क्या लिख दूंगा? √2 आएगा सर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। थर्ड वाला मैं क्या करता बेटा लोग? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 से इक्वेट करता, एक्स का वैल्यू क्या होता? प्लस माइनस √3, क्योंकि प्लस कंसीडर करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू √3, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? √3। एंड द फोर्थ, क्योंकि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2, माइनस कंसीडर नहीं करो क्योंकि ग्राफ सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स का वैल्यू 2। तो अगर आपसे कोई बोले कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 4 है, अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो आप लिखोगे फॉर एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, मैं लिखूंगा फॉर एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहला कहां पे टूटा था? 1 पे टूटा था। फॉर एक्स इक्वल टू 1, फिर कहां पे टूटा बेटा? √2 पे टूटा, फिर कहां पे टूटा? √3 पे। क्योंकि मेरा 4 क्लोज, ये 2 क्लोज इंटरवल में आ रहा था, तो 2 पे भी वैल्यू टूटकर 4 पे जा रहा था। अगर 2 मेरा क्लोज इंटरवल में नहीं होता तो मैं 2 को चेक नहीं करता, आंसर उसके में मेरा यही होता।
क्योंकि ये इंटरवल क्लोज का है तो मुझे सर देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 पे टूट रहा है। बात समझ में आ गई? यस सर। कैसा सवाल? बड़ा बढ़िया था सर, मजा आ गया। सही बता रहा हूं बेटा, ऐसे सवाल करने में जो खुशी मिलता है ना, आप नहीं समझोगे। कभी खुद से बनाकर देखो ऐसे सारे सवालों को, तब आपको समझ में आएगा सर क्या मैथ्स है, क्या ब्यूटी है ये सब सवालों में। और खास करके ज्योमेट्रिकल अप्रोच तो क्या दिखता है, देख रहे हो? लग रहा है सर कितना बड़ा काम कर दिया हमने। ये समझ गए? सेकेंड अप्रोच बताता हूं। सेकेंड अप्रोच है मजदूरी अप्रोच। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फेवरेट, योर बैच फेवरेट, योर जनरेशन फेवरेट। बीट वाले भी करते हैं। आपका जनरेशन का ही फेवरेट मेथड जा रहा है बताने, मजदूरी मेथड। मेथड नंबर 2। जनरेशन मत बोलो। आपके जनरेशन को ही ये सब पसंद है ना कि सर डिटेल में बताइए, सर डिटेल में, इतना डिटेल में बताइए सर। एक बोर्ड एग्जाम देना है सर, जेई में जाकर हमको ऐसा सब्जेक्ट। आईआईटी वाले बॉलीवुड वाले बुलाकर बोलेंगे फिल्म का आप राइटर बन जाओ, स्क्रिप्ट राइटर, आप स्क्रिप्ट राइटिंग करो। चलिए जी, बकवास बंद करते हैं, यहाँ पे आते हैं। मेथड नंबर 2। हमारा सवाल था कि एक ग्राफ है, एक फंक्शन है y इक्वल टू जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब x मेरा बिलोंग कर रहा था क्लोज 0 से लेकर के 2 तक, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना था। ठीक है सर, बड़ा बढ़िया चीज है सर। एक बात बताइए, जब x 0 से 2 बिलोंग कर रहा है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां बिलोंग करेगा? 0 से 4। 0 से लेकर के 2, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 0 लेकर से 4। अच्छा, अगर x बिलोंग करता आपका -2 से लेकर के 2 तक, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आता? 4 से 4 आना था। हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर तो रहे भी हैं। 43 गलती से बोल। 0 से लेकर 4। मैं तो यही बोला। पुरानी बात भूल गए सर, सारी पुरानी बात भूल गए बेटा। सारा चीज सिखाया गया है, ये सारा चीज सिखाया गया है। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को कभी कभी गुस्सा आता है आप लोगों पे। ये सारा चीज बताया गया आप लोगों को। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं ना बताऊं ये सब चीजों को। बिना बताए मैं कैसे आगे चला जाऊंगा? हो नहीं सकता। गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। दिख रहा है आप लोगों को? ये सब दिख रहा है ये? यस सर। यस सर, दिख रहा है। पैर ठंडा करके मैंने बताया था कि अगर x का वैल्यू यहाँ पे कर रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे करेगा, अगर x का वैल्यू यहाँ पे कर रहा है तो कहाँ से करेगा, अगर x का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कर रहा है तो कहाँ पे करेगा। ये सारा चीज मैं बता चुका हूँ। क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो भाई आप लोग? हाँ जी, सर सॉरी प्लीज, वेरी बैड। माफ करो सर। माफ करने की बात नहीं है बेटा, अल्टीमेटली एग्जाम आपको देना है। देखो, ना पढ़ के जाओगे एग्जाम में पछतावा नहीं होगा, लेकिन जब वो सवाल नहीं बनता है एग्जाम में ना, जो हम देखे रहते हैं और नहीं बनता है, बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। आप पूरा पेपर बिना पढ़े जाओ, एक बच्चा जा रहा है बिना पढ़े गया पेपर दे के, उसके आप देखना उसके शक्ल पे थोड़ा सा भी टेंशन नहीं दिखेगा। एक बच्चा जो क्लास में अटेंड किया, सारा चीज देखा है, अगर वो सवाल नहीं बनाएगा तो उसको बड़ा टेंशन होता है, काश में पढ़ लिया रहता यार, काश में रिवाइज कर लिया रहता। यस सर। यस सर। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। यस सर, आपके अनुभव पढ़ना चाहिए था यार, मेरे को सुबह सुबह ये सवाल दिखा था, काश में पढ़ लिया रहता। आपके अनुभवों से हम प्रेरित हैं सर। मेरे अनुभव से आप सीखिए। एक्स अगर 0 से 2 जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा बेटा लोग? एक्स स्क्वायर जाएगा 4 तक। सवाल है क्या बेटा? सवाल है सर कि जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो अगर आप जिंट लगाओगे तो जरा सोचकर देखिए, क्या ऐसा सवाल कराया गया है कि अगर x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 तो जिंट x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? कराया गया है कि नहीं कराया गया? करवाया तो है। और इस सर में क्या बताऊं सर, ये भी कराया था आपने? सच्ची बता रहे हो आप? कौन सा दिखाना था एक बार? झूठ बता। सर एक बार हाँ, ना 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 ना, कहाँ बता रहा सर हूँ? ना, बस आप हमें ताने देने के लिए ना 1 मिनट दिखाओगे फिर बोलोगे। सर करवाया था सर। सुन लो, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में नहीं पढ़ा रहा हूं। जब तक आप मॉडुलस
ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। पढ़कर नहीं आओगे, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज रो रहे हो आगे चल के और रोगे। ये ऐसा चीज है कि ये छोड़ेगा ही नहीं आपका साथ, परेशान करेगा आपको। तो बेटर है कि आप समय लीजिए, बेटा गर्मी का छुट्टी मिला है आपको, समय लो। यूट्यूब पे 3 घंटे का लेक्चर होगा, 4 घंटे का लेक्चर होगा, समय दो, 1 घंटा बैठकर रिवाइज कर लो। खत्म, हाँ जी, छुट्टी खत्म समझो। नहीं नहीं, ये सब एक्सक्यूज नहीं। आप रात को सोते हैं ना तो रील देखकर मत सोया करो, यही सब देखकर सोया करो। जाकर यूट्यूब पे लेक्चर देख लो, हो जाए। अब देखो ऐसा एक दिन की बात नहीं है ना बेटा, ये बार बार आ रहा है। मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ बेटा ये फंक्शन आपको परेशान करेगा, फंक्शन आपको परेशान करेगा। नहीं पढ़ोगे तो देखो यही दिक्कत होगा। अब आपके सामने आ गया कि x² 0 से 4 है, तो मेरा जिनटेक्स कहां से कहां तक होगा। सर आपने जैसे ना जो टॉपिक पढ़ाना होगा ना कि उसमें क्या यूज होगा, मॉडुलस या फिर जिनटेक्स, जो भी टॉपिक होंगे? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये है कैलकुलस। कैलकुलस का एक प्री रिक्विजिट है जिसको बोलते हैं फंक्शन। तो अगर आपको कैलकुलस पढ़ना है तो आपको फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको फंक्शन नहीं आता है तो बेटा कैलकुलस 40% वेटेज आता है, उसको आप छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो उससे। जेई में उम्मीद छोड़ दो। आप भले बोर्ड में एनसीईआरटी रट के जाओगे, करके आ जाओगे, जेई में उम्मीद छोड़ दो। क्योंकि इस साल का भी आप पेपर देखोगे ना, मैं आप लोगों से पिछले 2 महीना से बोल रहा हूं बेटा आईआईटी को 3 फंक्शन से बहुत प्यार है। कौन कौन सा, अब तो याद भी हो गया रहेगा। जाकर देखिए 2023 का सवाल इस बार कंटिन्यूटी का आया था, जिसमें मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों इन्वॉल्व किया गया था। एक ही सवाल जिसमें दोनों ही है। और मैंने आपको यहां तक भी चैलेंज दिया था कि आज तक आईआईटी का एक भी ऐसा पेपर नहीं बना है जहां पे ये फंक्शन दिखे ना आपको, आज तक नहीं बना है पूरे इतिहास में। तो बढ़िया है ना कि आप इसको याद ही कर लो। सर परेशान कर रहा है, नहीं करेगा। आप पढ़ के जाओगे इंटीग्रेशन ऑफ x² 2 होता है, कल के दिन पूछ देगा आप मॉड x का इंटीग्रेशन बताइए, जिनटेक्स का इंटीग्रेशन पूछ देगा, यही सब करता है। इस बार पूछा था जिंट ऑफ मॉड ऑफ x-2 का बताइए, x-1 का प्लस x-2 ऐसा कुछ करके दे दिया था, बोला कि इसका इंटीग्रेशन निकाल के दिखाओ। इसी साल का बता रहा हूं आपको, जैन सेशन में आया था, देखिएगा पेपर। अब देखो बेटा लोग, इतना तो आप लोग जानते रहोगे सर ये जिंट फंक्शन जो होता है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या जिंट ऑफ x में 4 अलाउड है, आप बोलोगे हाँ सर अलाउड है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जिंट x का वैल्यू 4.1 हो सकता है, तो आंसर क्या होता है बेटा लोग, रिजेक्ट हो जाएगा सर, क्योंकि जिंट x जो हमारा होता है इंटीग्रल वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, 4.1 एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम लाइक कि मेरा मॉड x कभी भी -2 नहीं हो सकता है। मॉड x विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, मॉड x विल गिव ओनली पॉजिटिव वैल्यू, लेने को तो कुछ भी ले सकता है वो। बात समझ में आई बेटा लोग? यस। अब आपको सोचना है कि सर जब मेरा x² 0 से 4 है, तो अगर मैं इसमें जिंट लगाता हूं, अगर मैं जिंट लगाता हूं तो ये 0 से 4 में जिंट क्या क्या वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा? क्या 0 ले सकता है? हाँ सर ले सकता है। 0 से 4 में कितने इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे? सर 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 फिर आपका 2 आ सकता है, नहीं तो आपका 3 आ सकता है, नहीं तो आपका जिंट x² 4 हो सकता है। पर यही सब वैल्यूज हैं जो एक्सेप्ट करेगा ये। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब याद रखें कि 95% से लेकर के 98% में जहां से ग्राफ शुरू होता है, लेफ्ट बाउंड्री से शुरू होता है, वहां पे ग्राफ कंटिन्यूअस माना जाता है। ऑब्वियस बात है ना कि बेटा ग्राफ आपने यहीं से ड्रॉ किया तो ये थोड़ी बोलोगे सर यहाँ पे टूटा है। ग्राफ यहां से स्टार्ट किए ना, जब चले आप यहां से, तब जाकर ब्रेक आया, फिर आप ऊपर गए, फिर आप ऊपर गए, फिर आप ऊपर गए। तो क्या इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस बोलना आपको लगता है सर सेंसिबल बात है? नहीं सर, वो तो इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे ग्राफ को कंटिन्यूअस माना जाता है, लेकिन कब डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा? जब इस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे। समझ गए? हाँ जी सर, आवाज आ रही है बेटा? यस। तो मेरा जिंट x² 0, इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सर यहाँ पे ऑलवेज कंटिन्यूअस है। तो वी हैव 4 वैल्यूज। जिंट x² 1 हो सकता है, जिंट x² 2 हो सकता है, जिंट x² 3 हो सकता है, जिंट x² 4 हो सकता है। तो अगर x² का वैल्यू, मतलब देखो फ्रैक्शनल पार्ट
अब ये बोलोगे ना सर दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, और ये इंप्लाइज करेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्चुअली ये नहीं करेगा, सच पूछो तो। जब ये सवाल आता था हमारा कि जिंट एक्स का वैल्यू अगर 4 है तो मेरा एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, तो आप लोग आंसर दे सर 4 से लेकर के ओपन 5 तक। समझ गए? यस सर। ये सारी Yes, sir. बातें हो चुकी हैं। आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट है बेटा, कल के क्लास में आने से पहले आज आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, यहीं पे क्लास बंद करूंगा, आपको तीनों फंक्शन पढ़ के आने। क्योंकि अब मेरे को जिंटेक्स ऐसा नहीं देखना चाहिए कि मेरे B1 बैच से कोई ऐसा बच्चा निकल कर आ गया जिसको मॉडुलस परेशान करके रखा है। बिल्कुल नहीं, नहीं चाहिए वैसा। क्योंकि देखो बेटा, कहानी शुरुआत हो रही है, आगे चल के रोने लग जाओगे, फिर एक बार ऐसा बर्डन आएगा कि आपको रिवाइज करने का भी मन नहीं करेगा। अभी ताजा ताजा है तो रिवाइज करोगे तो मजा भी आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है, मैं अभी मान के चलता हूं, क्योंकि सर मुझे मालूम है ना कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक भी लोगे तो जिंटेक्स आपका वही आ जाएगा सर, 1 ही देगा। सो एक्स का वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा लोग, √1, यहां से निकालोगे √2, यहां से निकालोगे √3, और वो निकालोगे तो आ जाएगा 2। सो यही तो हमारे पॉइंट्स वहां पे भी आए थे और यही पॉइंट सर यहाँ पे भी आए। तो बेसिकली हमने कुछ किया नहीं है सर, एक ग्राफिकल अप्रोच जो सीधा सीधा दिख रहा था, जहां पे कोई हम लोग को काटने वाला भी नहीं था कि सर ये पॉइंट पे हम बता रहे हैं गलत हो, नहीं, यहाँ पे तो कई लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट स्मार्ट अप्रोच बेटा सच बताऊं तो ग्राफिकल अप्रोच होता है जब भी आप जेई का सम करें तो। नहीं आ रहा है किसी फंक्शन का ग्राफ, मेरे से पूछो, नहीं आ रहा है फिर भी गूगल से पूछो, डेस्मो से आपके पास, वहां से बनाए, लेकिन बनाए। ठीक है जी बेटा लोग, Yes, sir. रिवाइज करके आओगे ना अभी? Yes, sir. Yes, sir. मैं आज आगे नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल नहीं। बहुत दुख हुआ मुझे कोई जान करके